मुबारक हो बेटा, तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और ब्रादरान मुहतरम हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं। शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आँखें नींदों के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, जो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी। रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके।
सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नुरानी, बोले तो फिजा नुरानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी?
ज्वाला सिंह, हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकताकर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो मां बदौलत इस बदअमनी का सबब पूछते हैं। इसका सबब गुलाम का हारा हुआ एक कौल है जहां पनाह, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पनाह, और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे 5 बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सदके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम। वो जूं जूं जवान होती गई, मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े, और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो वालिजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा, और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां पनाह, पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जूं जूं जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। जज़ाकल्लाह। ए राजपूत, तुम्हें साहिब करा का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीज़गी और अजमत का। मां बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्फ बख्शते हैं, और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाकिदा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं, और ये मशहूर है कि रूही के पास निहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत पना, अजमत पना, आली जा, वाला जा, दिल्लल्लाह, सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। तस्लीम ताजदार हिंद। तस्लीम बानो हिंद। ताजदार हिंद आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज?
सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। 5 मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी है। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा है। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहिश से ज्यादा मुनव्वर और पाकीज़ा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हुजूर सुल्तान रूही को अपनी हिफाजत में ले ले और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाए। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुबहाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किला मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाज़नी कहीं आए बानो हिंद आपकी और साहिद करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगहबान पाकीज़ा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छिछोरा है। तूने मुमताज उज़ ज़मानी और शाहजहां की गारफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़ ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे। खुदारा कलीस की एक बात सुन लीजिए। रूही सचमुच भला की हसीन है। वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कयामत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। हुक्म दो मशाताओं को कि वो उसे इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना, दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर
गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए, कहते ही रह गए हम फसाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, फुक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये जालिम ज़माना, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। बाजी मलिका, मेरी अच्छी बाजी, जानबूझकर खतरे न बढ़ाओ, भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका न दो। रूही का गुस्ताख हुजूर साहिब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा, मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। निकाल दो इस खतरनाक दोशीज़ा को महल से, निकाल दो बाजी। मेरी भोली बहन, हमशीरा अजीज, हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब कुरान के इस्तक़लाल का इम्तिहान चाहती है। इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका, बाज आ जाओ। मुमताज, मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम मुयस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो? खूबी किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा, तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दोशीज़ा की हिमायत से। तो बिरादर मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब कराम की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब, और अगर नसीब दुश्मना फरेब हो भी तो बात फरेब है जाने बिरादर, दिल फरेब होते हैं। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है, फरेब खाने के लिए तैयार नहीं। मलका आलिया, रूही बन सवर कर नूर के सांचे में ढल गई है। अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमने हाथ पर गिरा चाहती है। हम मुलाजा फरमाएंगे। मुमताज, मुमताज, बाजी, सुभान अल्लाह। रूही, तुम सचमुच सरापा नूर हो। राहत हुई तुम्हें देखकर। कनी सादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। जिल्ले सुभानी के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। आखिर ऐसा खतरनाक इम्तिहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज उस जमाने कि आज कोई अजूबा, कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब करा के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं।
खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है, शायद डगमगा जाए तो फिर वो साहिब करा कर डगमगाया हुआ कद जमीन पर नहीं मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, सुल्तान, इब्न सुल्तान, 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 जहां हुसैन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान। परवरदिगार, इलाही खैर। बाजी मलिका, लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो, आज हम इसी पर मचल गए। साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। खैर हो यार, मालिक के दो जहान, किबरिया के सदके, लिल्लाह कोई संभाले। मुमताज, मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम ताजदार रही। तस्लीम बानो हिंद, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख कर। ये शोरे मुबारक क्या था? इसलिए कि सेहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीजा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी। सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सेहत करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबले में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ओछा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हूँ। कनीज साहब करा के हुजूर में मुझसे अर्ज करती है। सलामत बाश। माशा अल्लाह, लड़की तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसर्रत हुई तुझे देखकर। कुछ तलब कर। कनीज सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा, तुम्हें धोखा हुआ है। यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांकपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहंशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगहबान है, उसके ख्यालात आवारा नहीं। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तेकलाल से खुश नहीं? खुश हूँ मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है। ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगी, ये दिलकश नगमे सुनाएंगे, ये गुसल दिलाएंगे, ये सिंगार कराएंगे, ये रात को सुलाएंगे और ये सुबह मीठे सांस बजाकर नींद से जगाएंगे। और ये हमारी खास कनीज जाफिजा, दूर अंदेश और समझदार जाफिजा, आज से हमसे भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलिशान मलिका, बंदी की ज़बान से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तिदा है।
अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। तो वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात। रवानगी? कल सुबह। आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे। कोई और खिदमत? ऐ शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाट, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियाँ, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे। मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या के 16 का दिन, जवानी की रातें मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितनाए रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान की सरहद से लेकर यहाँ तक सुनता रहा हूँ? बेशक ये वही रूही है जिसके क़यामत खेज़ हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में। कहते हैं वो बला की हसीर है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब क़रां की निगाह करम का मोहताज। रूही एक और तालिब लाखों। वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिल्ले सुभानी। खुदा की पनाह, ये मजमा, ये हुजूम। महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमटे चले आते हैं। अब मैदान में तिल धरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी अलवेली तेरे झरोके के नीचे सिमटाई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही है। शौकत पना, अजमत पना, दौलत पना, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान साहिब क़रान।